हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ ऑन आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए है ये लक्ष्य बैच 25 आउट ऑफ 25 सेट थ्योरी वेन डायग्राम फोर्थ नंबर क्लास है। ये लक्ष्य बैच के ये फिफ्थ क्लास है, लेकिन सेट थ्योरी के फोर्थ क्लास है। आज के बाद हम लोग इसका और थ्योरी नहीं करेंगे, आज के बाद और कॉन्सेप्चुअल मैथ नहीं करेंगे। जितना भी है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसके बाद आ जाएगा आपको, या तो छोटे फॉर्म में या फिर लेंदी जैसे वीडियो बन रहा है वैसे ही बनेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अच्छा, पिछले दिन का होमवर्क के लिए हम लोग देख लेते हैं पिछले दिन का होमवर्क वाला क्वेश्चन कितना आया था आंसर। ये था आपका होमवर्क। क्या पूछा गया था? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैज क्वालिफाइड एट लीस्ट 2 सेक्शंस। इसमें हमें क्या मिलेगा सर? इसका आंसर आ रहा था 150। ठीक है, आशा करते हैं आपका आंसर आ गया। अगर आंसर आ गया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना सर जी मेरे को मिल गया आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब हम लोग थोड़ा सा टाइप वाला क्वेश्चन करेंगे। टाइप वाले क्वेश्चन मतलब ये मैक्सिमम और मिनिमम कॉन्सेप्ट अगर दिया हुआ है तो इन ए बिजनेस स्कूल देयर आर 3 इलेक्टिव्स एंड एट लीस्ट 1 इलेक्टिव इज कंपल्सरी टू ऑप्ट। ठीक है, 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसमें से एक इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको लेना ही लेना है। 75% स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर मार्केटिंग, 62% स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर फिनांस, मतलब फिनांस के लिए 62% गया। 88% स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर एचआर, एचआर के लिए 88% स्टूडेंट गया। ए स्टूडेंट कैन हैव डुअल और ट्रिपल स्पेशलाइजेशन, मतलब 2 या फिर 3 भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर स्पेशलाइज्ड इन ऑल 3 स्ट्रीम्स, मतलब तीनों ने 3 ही स्ट्रीम एक साथ ले लिया, ऐसा स्टूडेंट क्या हो जाएगा? मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कैन बी स्पेशलाइज्ड इन ऑल 3 स्ट्रीम्स। ये जो 2 डेटा है ये डेटा आपको पजल कर देगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है? ये जो 2 डेटा है ये 2 डेटा आपको पजल कर देगा। थोड़ा सा हम लोग इमेज बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अलग होगा। कैसे कॉन्सेप्ट अलग होगा? अगर दिया हुआ है 75% स्टूडेंट्स देखो मार्केटिंग के लिए ऑप्टेड हुआ है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एटलीस्ट 25% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि एचआर और फिनांस और एचआर एंड फिनांस बोथ के लिए जा रहे हैं। समझे मेरी बात को? अगर मार्केटिंग में 75% स्टूडेंट्स आ गए तो हम लोग बोल सकते हैं कि एचआर में 25% या फिर फिनांस में 25% और एचआर एंड फिनांस में 25% गया। कि ये अगर इंटरसेक्शन नहीं हुआ, मतलब ये जो छेद है ये नहीं हुआ, तीनों अलग अलग हुआ गोला, तो हम लोग ऐसे हो सकता है कि खाली 25% एचआर के लिए चल गए, खाली 25% फिनांस के लिए चल गए और खाली 25% चल गए एचआर एंड फिनांस के लिए। ठीक है, समझे मेरी बात को? सिमिलरली यहाँ पे देखो दिया हुआ है क्या? 88% स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर एचआर, तो 88% अगर एचआर के लिए जा रहा है तो मार्केटिंग के लिए क्या हो जाएगा सर? 12% हो जाएगा आपका, मार्केटिंग के लिए हो जाएगा, फिनांस के लिए हो जाएगा 12%। ठीक है, या फिर और मार्केटिंग एंड फिनांस के लिए 12% जा रहा है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 62% स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर फिनांस, तो क्या हो जाएगा सर? 62 मतलब 38% क्या हो जा रहा है? एचआर के लिए जा रहा है और मार्केटिंग के लिए जा रहा है और एचआर एंड मार्केटिंग बोथ के लिए जा रहा है। ठीक है, तो टोटल अगर जोड़ लिया जाए तो कितना हो रहा है? 8 दूना 10, 5 15, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 3 6, एकम 7, 75% हो गया। मतलब अगर कोई इंटरसेक्शन नहीं रहा, मतलब ये सब छेदा अगर कोई नहीं हुआ, एक साथ इंटरसेक्ट नहीं किया, तीनों गोला अलग अलग हुआ, ऐसा अगर होता है तो हमें क्या मिल जाएगा सर? हमें मिल जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जहां पे मार्केटिंग, एचआर एंड फिनांस के लिए अलग अलग जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? तो यहां से एटलीस्ट मिल जाएगा। ये देखो मिनिमम नंबर, तो यहां से एटलीस्ट मिल जाएगा। एटलीस्ट कैसे मिलेगा सर? एटलीस्ट मिलेगा 100 - 75 दैट इज इक्वल टू 25% स्टूडेंट जो कि ऑल 3 स्ट्रीम्स में है। मतलब हमें ये इंटरसेक्शन छोड़ के बाकी अगर कोई सेक्शन मिला था तो वो 75 मिल गया था, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? 100 से निकाल दे रहे हैं, तो उसको मिल गया हमें एटलीस्ट वाला सेक्शन। अब समझो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को निकालना है। ठीक है, ये तो हो गया मिनिमम वाले हो गए, मैक्सिमम निकालना है। तो अगर इसको इंटरसेक्शन को हम लोग एक्स पकड़ ले, अगर हम लोग इंटरसेक्शन को एक्स पकड़ ले तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या निकालना है सर? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कैन स्पेशलाइज्ड इन ऑल 3 स्ट्रीम्स। हम लोग इसको एक्स पकड़ लेते हैं और इन तीनों को देखो, इन लोगों को दो इंटरसेक्शन वाले को हम लोग 0 पकड़ लेते हैं।
समझे मेरी बात को, तीनों मतलब कॉमन इंटरसेक्शन को ज़्यादा पकड़ रहे हैं और दो दो इंटरसेक्शन को 0 पकड़ ले रहे हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा सर, यहाँ से 75 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर मार्केटिंग, तो 75 माइनस एक्स बचा हुआ है। 75 माइनस एक्स क्या है सर, ये खाली ओरिजिनल नॉर्मल स्टूडेंट है जो कि मार्केटिंग में है, ठीक है, खाली मार्केटिंग में। प्लस इसी तरीके से HR में क्या था सर, HR में 88 था, तो 88 माइनस एक्स, 88 माइनस एक्स ये कौन सा है सर, ये खाली HR में है। प्लस 62 माइनस एक्स, ये खाली किस में है सर, ये फिनांस में है। 62 माइनस एक्स प्लस एक्स मतलब बीच वाला सेक्शन। हम डबल इंटरसेक्शन वाले को सबको 0 पकड़ ले रहे हैं। ये डबल इंटरसेक्शन मतलब कॉमन दो सब्जेक्ट लेके ऐसा चल रहा है, हम लोग नहीं पकड़ते, ठीक है। डुअल लेके चल रहा है ऐसा नहीं पकड़ते, क्योंकि मैक्सिमम निकालना है ना सर। तो यहाँ से इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा सर, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x कट गया तो 1x बचा, सॉरी 1x कट गया, 2x बचा हुआ है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, उधर चल जा रहा है, उधर चल जाएगा तो 100 माइनस 100 उधर माइनस हो जाएगा। तो इधर हो रहा है 6 दूना 8, 8 दूना 10, 10 10 10, 6 8 14, 14 मतलब 150, 150 से 100 हटा देंगे तो 50 हो जाएगा, 7 5 12, ठीक है। तो कितना हो रहा है सर 75 प्लस 88 और इधर 62, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 8 दूना 10 5 15, कैरी फॉरवर्ड 1, 8 8 16, 6 कितना होता है, 6 6 12, तो 225% आ जा रहा है। तो x का यहाँ से 2x बराबर कितना हो रहा है सर, 125%। तो x बराबर कितना हो रहा है सर, 62.5%। तो यहाँ पे x का मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट स्पेशलाइज्ड इन ऑल 3 स्ट्रीम्स हो जाएगा 62.5%, ठीक है। ये एक टाइप का हो गया। अब दूसरा टाइप का चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ सर। ये क्वेश्चन में और पिछला क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, खाली एक चीज दिया हुआ है, देखो, where students have a choice of choosing any electives, of not choosing any electives, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ एक बार आपके लिए। इन ए बिजनेस स्कूल देयर आर 3 इलेक्टिव ऑफर्ड टू ए स्टूडेंट, मतलब 3 इलेक्टिव 3 सब्जेक्ट दिया हुआ है जहाँ पे स्टूडेंट चॉइस कर सकता है, चूज करना है कि नहीं करना है। 70% student opted for marketing, 60% student opted for HR, 50% student opted for finance, 30% student opted for marketing and HR both, 40% HR and finance both, 20% opted for marketing and finance both. ये क्या दिया हुआ है, what is the maximum number of students opted for all 3 electives and what is the, और दूसरा वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा सर, what is the maximum number of student opted for all 3 electives हो गया। अच्छा, व्हाट इज द मिनिमम हो जाएगा, ये मिनिमम दिया हुआ है, और एक हो जाएगा क्वेश्चन मैक्सिमम वाला, ठीक है। ये मैक्सिमम वाला नहीं दिया हुआ था तो मैक्सिमम वाला लिख लेते हैं। तो 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। हमें ये निकालना है, कैसे निकालना है, क्यों निकालना है, क्यों निकालना है, ताकि हम एग्जाम में कर पाए। चलिए थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। मार्केटिंग, HR एंड फिनेंस का तीनों सेक्शन दिया हुआ है, जहाँ पे 70% स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर मार्केटिंग and 60% student opted for HR and 50% student opted for finance, ठीक है। तो इंटरसेक्शन वाले हम लोग सोच लेते हैं, ये वाला सेक्शन X पकड़ लेते हैं, तो ये बाकी कितना हो जाएगा सर, मार्केट और HR। मार्केट और HR कौन सा था, मार्केट और HR सर 30%। तो यहाँ से X में टोटल 30 था, तो ये वाला सेक्शन कितना हो जा रहा है सर, ये वाला सेक्शन आपका आ जा रहा है 30 माइनस एक्स। सिमिलरली ये वाला सेक्शन HR और फिनेंस में कितना है सर, 40%, तो ये 40 माइनस एक्स हो जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे मार्केटिंग एंड फिनेंस में कितना आ रहा है सर, 20%, तो यहाँ पे ये वाला सेक्शन कितना हो रहा है सर, 20 माइनस एक्स आ जा रहा है। यहाँ तक सही है। अब देखो क्या दिया हुआ है, हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है। कैसे हो जाएगा सर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा, अगर हम लोग, समझो मेरी बात को, अगर हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि ये नंबर कैसे निकाले, ठीक है। तो देखो, ये वाला सेक्शन आ गया आपका 30 माइनस एक्स, ये वाला सेक्शन आ गया x, और ये वाला सेक्शन आ गया 20 माइनस एक्स। तो इन तीनों को जोड़ते हैं, 30 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स, तो कितना आ जा रहा है सर, x कट गया, और इधर आ रहा है 30 20 50 माइनस एक्स, तो 70 से हटाएंगे 50 प्लस एक्स हो जाएगा, तो 20 प्लस एक्स आ रहा है। ये सेक्शन आ जा रहा है आपका 20 प्लस एक्स वाला, ये आ गया 20 प्लस एक्स। सिमिलरली इसको अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, 3 आ गया, तो 40 30 70, 70 आ गया, 70 60 माइनस, अच्छा 70, अच्छा x माइनस 10 आ जाएगा, ये वाला सेक्शन आ जाएगा x माइनस 10, और ये वाला सेक्शन आ जाएगा ये भी x माइनस 10। तो हमें क्या निकालना है सर,
अगर हम लोग निकालने का कोशिश कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकाले, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। कैसे हो जाएगा सर हम लोग 70 पकड़ लेते, ये वाला सेक्शन टोटल 70 पकड़ लिए, और इसका कितना बचा हुआ है सर, x माइनस 10 बचा हुआ है, प्लस x माइनस 10 प्लस 40 माइनस एक्स प्लस x माइनस 10। क्या किए मैंने, इसको 70 को पहले पकड़ लिए और बाकी ये वाला सेक्शन लिए जो x माइनस 10 था। अच्छा, और क्या है, ये वाला सेक्शन ले लिए जो x माइनस 40 था। अच्छा, और क्या है, ये वाला सेक्शन ले लिए जो x माइनस 10 था। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल मिल गया। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है सर आपको, सर यहाँ से आ जा रहा है 70 माइनस 10 मतलब 60 प्लस 40, 100 माइनस 10 मतलब 90 प्लस एक एक्स कट गया तो बचा हुआ एक एक्स, तो 90 प्लस एक्स आ गया आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। द मैक्सिमम अगर हमें चाहते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम मिल जाए तो मिनिमम वाले ले लेते हैं। तो x का मिनिमम वैल्यू निकालना है ताकि हमें ये वैल्यू x का कौन सा वैल्यू निकाला जाए, तो ये टोटल मतलब टोटल जो कैटेगरीज है ये जीरो भी हो जाए लेकिन नेगेटिव ना आए। तो x का सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा हो जाएगा, x बराबर सर 10 आ जाएगा, ये मिनिमम है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर 3 इलेक्टिव्स, तो x प्लस 10, x का वैल्यू 10 आ जाएगा तो मिनिमम नंबर ऑफ आ जाएगा। मैक्सिमम क्या हो जाएगा सर, मैक्सिमम अगर हम लोग निकाले तो क्या हो जाए सर, मैक्सिमम वैल्यू x का, सर मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं x का 20। देखो सर अगर 20 हम लोग निकाल ले तो 20 माइनस एक्स के 0 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। समझे मेरी बात को, देखो x माइनस 10 को अगर हम लोग 0 कर देते तो x इक्वल्स टू 10, ये आ गया आपका मिनिमम। एंड 20 माइनस एक्स को अगर हम लोग 0 कर दे तो x का वैल्यू आ जा रहा है आपका 20। इससे बड़ा अगर ले लेंगे तो फिर नेगेटिव आ जाएगा। सेट थ्योरी में नेगेटिव का कोई जगह नहीं होता है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू x का 10 आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 20 आ जा रहा है। देखो सर 20 यहाँ पे बैठाओ पॉजिटिव है, 20 यहाँ पे बैठाओ पॉजिटिव है, 20 यहाँ पे बैठाओ पॉजिटिव है। मिनिमम जब लेंगे तो 10 यहाँ पे बैठाओ 0 हो जाएगा, बाकी सब में पॉजिटिव हो जा रहा है। क्या समझ में आया आपको? तो ये होता है आंसर, ये टाइप 2 हो गया आपके लिए। अब टाइप 3 में हम लोग चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है, जो नया देख रहे हैं उनको पेचीदा लगेगा। इससे पहले 4 क्लास हो चुका है बाबू, जाके देख लो एक बार। 3 क्लास हो चुका है, एक बार देख लो, आपको मजा आ जाएगा, तब जाके ये क्लास आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन ए सिटी 45% ऑफ पीपल रीड इंग्लिश एंड हिंदी न्यूज़पेपर, 15% read only Urdu newspaper and 75% read Hindi newspaper. If nobody reads all the 3 newspapers and everybody reads at least 1 newspaper out of English, Hindi and Urdu newspaper, how many reads Urdu newspaper? अब देखो सर एक चीज़ समझो, ऐसे दिया हुआ है और ये वाला सेक्शन कुछ नहीं होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है nobody reads all the 3 newspaper, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं इंग्लिश, यहाँ पे ले लेते हैं हिंदी और यहाँ पे ले लेते हैं उर्दू, ठीक है, उर्दू सॉरी। तो यहाँ पे 75% हिंदी वाले, अच्छा यहाँ पे कितना थे, 45% पीपल रीड इंग्लिश एंड हिंदी न्यूज़पेपर, तो 45 ये 45 है। अच्छा, और 15% रीड ओनली उर्दू न्यूज़पेपर, तो 15 ये वाला हो गया। और 75% रीड हिंदी न्यूज़पेपर, ओनली नहीं लगा हुआ है, मतलब ये 75% हो गया। हाउ मेनी रीड्स उर्दू न्यूज़पेपर, ठीक है, कितने ने उर्दू को रीड किया ये निकालना है। देखो सर 45 इसका कॉमन इंटरसेक्शन था, ठीक है। तो 45 पीपल रीड ही नहीं कर सकते उर्दू न्यूज़पेपर किसी भी तरीके से, ठीक है। क्यों, देखो इंग्लिश एंड हिंदी दिया हुआ है तो उर्दू नहीं होगा। तो हम लोग अगर काम करते हैं एक चीज़ कि हम लोग 100 से 45 को हटा दे तो कितना आ जाएगा सर, 55। तो 55% पीपल कैन रीड उर्दू न्यूज़पेपर, तो मैक्सिमम 55, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद देखेंगे और कोई क्वेश्चन करना है कि नहीं है, उसके बाद हम लोग चल जाएंगे, ठीक है। कहाँ पे चल जाएंगे हम लोग, प्रीवियस ईयर सेट में चल जाएंगे। प्रीवियस ईयर का आरआरबी ग्रुप डी का जितना सारा क्वेश्चन है हम लोग वो करेंगे और फिर देखेंगे कि क्वेश्चन इतना आसान कैसे दे सकता है कोई, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्शन फॉर द क्वेश्चन 1 to 4 इन आवर कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। जैसे एसएससी मैथन का इंस्टीट्यूट है उसी तरीके से ऐसे इंस्टीट्यूट है। देयर आर टोटल 170 स्टूडेंट्स, पता नहीं यहाँ पे कितना स्टूडेंट्स है। दे यूज डिफरेंट व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन वाइज, बाइक, कार एंड टैक्सी, विथ साइकिल भी होना चाहिए था। द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स यूजिंग ऑल 3 व्हीकल्स टू स्टूडेंट यूजिंग एटलीस्ट 2 व्हीकल्स इज 2:9, ठीक है, यहाँ तक सही है। द रेशियो मतलब क्या दिया हुआ है,
तो जो 3 व्हीकल यूज़ करता है उसके साथ एटलीस्ट 2 व्हीकल यूज़ करता है, उसका रेशियो 2:9 दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स यूजिंग ओनली 1 व्हीकल्स टू द स्टूडेंट यूजिंग एटलीस्ट 2 व्हीकल्स 8:9 दिया हुआ है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग कार ओनली एक्सीड्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग बाइक ओनली 14 है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग टैक्सी ओनली एक्सीड्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग बाइक ओनली 12 है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग टैक्सी बाइक कार 90, 30, 90, 93 एंड 97 रेस्पेक्टिवली। यहाँ तक तो आपको सही लग रहा होगा। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या थोड़ा सा लिख लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बना लिए। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। सर टैक्सी दिया हुआ है, ठीक है, पहली बात। अच्छा, और क्या दिया हुआ है? सर बाइक दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? कार दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं हमने क्या पकड़ा था। ये ए था, ये बी था, ये सी पकड़े थे, और ये क्या पकड़े थे? एक्स वाई जेड, और ये क्या पकड़े थे? के पकड़े थे। जैसे पहले 2 दिन में आपको समझाया था कैसे कैसे कैसे। यहाँ पे टैक्सी वाले का कितना दे दिया? सर टैक्सी का दे दिया 90। अच्छा, यहाँ पे बाइक का कितना दे दिया? सर बाइक का दे दिया 93। एंड कार का कितना दे दिया? कार का दे दिया 97। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर। अब हमें क्या मालूम है? सर अल्फा हम लोग क्या पकड़ते हैं? ए प्लस बी प्लस सी को अल्फा पकड़ते हैं, एक्स वाई जेड को क्या पकड़ते हैं? बीटा पकड़ते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड को, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को हम लोग बीटा पकड़ते हैं। एंड गामा पकड़ते हैं किसको? सर के को पकड़ते हैं गामा। यहाँ तक ठीक है। अब समझो मेरी बात को कि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के क्या दिया हुआ है? इन आवर कोचिंग 170 स्टूडेंट्स एंड दे आर यूजिंग डिफरेंट, तो 170 दिया हुआ है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का 170। और क्या दिया हुआ है सर? और दिया हुआ है आपका अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा और 3 गामा। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? सर इसका वैल्यू दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ जो दिया हुआ है 90 प्लस 93 प्लस 97। तो ये जोड़ते हैं 7 3 10, कैरी फॉर 9 3 27 एकम 28 280। तो और क्या दिया हुआ है सर? और दिया हुआ है देखो गामा इज टू बीटा प्लस गामा दिया हुआ है। गामा इज टू बीटा प्लस गामा, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 3 व्हीकल्स कौन सा है? गामा। एंड क्या दिया है? एटलीस्ट 2 व्हीकल्स। तो क्या हो जाएगा सर? सर एटलीस्ट 2 व्हीकल्स मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस के। ठीक है, एटलीस्ट मतलब हम लोग 3 भी ले सकते हैं। तो गामा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है 2:9 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है देखो द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स यूजिंग ओनली 1 व्हीकल्स, ओनली 1 व्हीकल्स टू द स्टूडेंट्स यूजिंग एटलीस्ट 2 व्हीकल्स। ठीक है, ओनली 1 व्हीकल्स के साथ। अच्छा, यहाँ से और क्या मिल जाएगा सर? गामा इज टू बीटा क्या मिल जाएगा? सर गामा इज टू बीटा लिख सकते हैं 2:7। हाँ सर लिख सकते हैं। देखो ए अपॉन ए प्लस सी अगर बराबर दिया हुआ है 2/9, तो यहाँ से लिखते हैं ए अपॉन सी बराबर 2/7। नीचे क्या किया? ए प्लस सी से माइनस ए कर दिए। ठीक है, क्लियर। चलिए देख लेते हैं। यहाँ तो गामा प्लस बीटा आ गया। और क्या निकालना है हमें? क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है यूजिंग ओनली 1 व्हीकल्स, मतलब अल्फा वाले ओनली 1 व्हीकल्स होता है, अल्फा इज 2। और क्या दिया हुआ है? यूजिंग एटलीस्ट 2 व्हीकल्स, मतलब 2 और 3 वाले, गामा प्लस बीटा दोनों ही लेना है, बीटा प्लस गामा, दैट इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 8:9। ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा के रेशियो कैसे निकाले जाए? तो सर अल्फा बीटा गामा के रेशियो निकल जाएगा। अल्फा का है 8 और देखो 9 रेशियो दिया हुआ है 2 और 7 का, तो बीटा क्या हो जाएगा सर? बीटा हो जाएगा 7 एंड गामा क्या हो जाएगा? 2। अल्फा बीटा गामा के रेशियो यहाँ से निकल गया। ठीक है, क्या आपको कोई दिक्कत है? अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 170 दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या अल्फा मिल जाएगा? हाँ सर, 8 दूना 10 7 17 17 10 170। तो अल्फा के वैल्यू कितना आ गया सर? अल्फा आ गया, यहाँ पे दूसरे इंक में लिख लेते हैं, अल्फा आ गया आपका 80। बीटा कितना आ गया सर? बीटा आ गया आपका 70 एंड गामा कितना आ गया सर? गामा आ गया आपका 20। क्या आपको ये समझने में कोई दिक्कत हुआ? देखो रेशियो आ गई 8:7:2। अब से 7:2 कैसे लिख दिए? देखो यहाँ पे 2:7 है, ये 9 रेशियो और 2:7 सेम मिल रहा है, इसीलिए इसको 7:2 आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। आप कॉपी कर लो, मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ आपके लिए, फिर जाके हम लोग स्टार्ट करेंगे। हो गया ख़त्म। अब चलते हैं, देखते हैं, इसको पोंछते हैं थोड़ा सा। जैसे ही पहुंच लिया मेरे पास क्या आ गया? अल्फा बीटा गामा तो हमारे पास आ गया था। अब थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सर अल्फा का वैल्यू क्या था? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 80 आ गया। एंड अल्फा ए बीटा कितना है सर? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 70 आ गया। एंड क्या आ गया सर? गामा के वैल्यू मतलब के बराबर आपका 20 आ गया, मतलब कॉमन। तो और क्या निकालना है सर?
और निकालना है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग कार ओनली एक्सीड्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग बाइक ओनली। तो कार कितना ओनली यूज करता है सर, कार ओनली यूज करता है सी, और बाइक कितना ओनली यूज करता है सर बी। तो सी माइनस बी आपको दिया हुआ है क्या सर, सी माइनस बी दिया हुआ है आपको 14 दिया हुआ है। सिमिलरली द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग टैक्सी ओनली, टैक्सी कौन यूज करता है ए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओनली माइनस बाइक ओनली, बाइक कौन बी, तो a माइनस बी कितना हो गया सर, a माइनस बी बराबर आपके दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो क्या हम लोग इसको सॉल्व करके हम लोग को a b c का वैल्यू मिल जाएगा, देखो जोड़ते हैं तो a प्लस सी माइनस 2b बराबर कितना हो रहा है सर 26, और हमारे पास क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 80 आ गया। तो इसको माइनस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा सर माइनस 3b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 26 को हटाते हैं तो कितना हो, 6 चौके 10, 2 एकम 3, 3 आ रहा है 5 तो 54, तो b का वैल्यू कितना आ रहा है माइनस ऑफ, तो b का वैल्यू 3 एकम 3, 3 8 24 तो 18 आ गया। अगर b का वैल्यू 18 आ गया तो a और c का वैल्यू मिल जाएगा सर, b का वैल्यू आ गया 18, a का वैल्यू कितना हो जा रहा है सर, a इक्वल्स टू 18 प्लस 20 मतलब 30, a का वैल्यू आ गया 30, और c का वैल्यू क्या आ गया सर, c का वैल्यू आ गया 14 प्लस 18 8 चौके 12 मतलब 32, c का वैल्यू आ गया 32। क्या आपको समझ में आया? अब हमें क्या मिल जाएगा सर, अब हमें निकालना है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स ऐसा करके निकालना है, या फिर एक्स वाई जेड को ऐसा निकालना है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अच्छा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग टैक्सी, अच्छा और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है हमें टोटल यहाँ पे दिया हुआ है 90 था, इसमें से 30 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, a प्लस एक्स प्लस जेड प्लस के माइनस a प्लस के माइनस a प्लस के बराबर क्या हो जाएगा सर, आपका z प्लस के का वैल्यू निकल जाएगा। अब सर माइनस a प्लस के क्या हो जाएगा सर, k का वैल्यू तो मालूम है, a का वैल्यू भी मालूम है, तो यहाँ से z प्लस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, ये टोटल होता है 90 दिया हुआ था, माइनस a का वैल्यू आ गया आपका 30 और k का वैल्यू 20 मतलब 50 हटाते हैं तो 40 आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड, इसका वैल्यू कितना है सर, x प्लस वाई प्लस जेड का, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, अच्छा z प्लस a प्लस के हटाते तो z प्लस एक्स होगा ये, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू, बीटा के वैल्यू 70 आया था, तो 70 से हम लोग x प्लस जेड का वैल्यू मतलब 40 हटा देते तो y का वैल्यू कितना आ गया सर, 30 आ गया। तो y कितना हो गया सर, ये 30 आ गया, ठीक है। और कोई दिक्कत, तो x और z का वैल्यू सिमिलर उसी तरीके से हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे z और a और k को बिठा दिए, तो b और k को अगर बिठाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, अच्छा यहाँ से देखते हैं, दूसरे सेक्शन से देखते हैं, दूसरे सेक्शन से क्या हो जाएगा सर, b प्लस एक्स प्लस वाई प्लस के बराबर आपका कितना आ रहा है 93 दिया हुआ है, टोटल सम 93। तो इसमें से b और हम लोग क्या करते हैं सर, b और हम लोग y को निकाल देते हैं तो x प्लस क्या आ जाएगा, तो 30 और 18 मतलब 48 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 5 13, 4 एकम 5, 4 9 45 आ जा रहा है, ठीक है। ये 45 आ जा रहा है किसका, b प्लस वाई का वैल्यू, b प्लस वाई तो हटा दिए तो x प्लस के का वैल्यू 45 आ रहा है, तो x का वैल्यू कितना आ जाए 45 माइनस 20 कर देंगे, k का वैल्यू तो 20 आया था ना, k बराबर गामा, तो 40 तो 25 आ जा रहा है, तो x का वैल्यू आ गया आपका 25, और बचा कितना हुआ है सर ये 25, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना आया था सर, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 70 आया था, तो 70 से 25 और 30 मतलब 55 निकाल देंगे तो z का वैल्यू आ गया 15। हमारे पास पूरा डेटा आ गया, अब क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसे आया धीरे धीरे पॉज करो, लिखो कॉपी में, फिर एक बार चेक करो, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन क्योंकि 4 क्वेश्चन हम लोग एक साथ करेंगे, इसीलिए मैंने एक बड़ा क्वेश्चन ले लिया ताकि आपको आरआरबी ग्रुप डी में आने वाले क्वेश्चन सारे एक साथ कंपाइल हो जाए आपके पास, ठीक है। देख लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग ऑल 3 व्हीकल्स कौन सा है, के इक्वल्स टू कितना है सर 20, तो 20 आ गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग नो मोर देन 1 व्हीकल इज, तो नो मोर देन 1 कितना है सर 30, 18 और 32 कितना होता है, 32 और 18 ये 50 होता है, 50 प्लस 30 मतलब सर 80 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स कौन सा है सर, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 70 आया था, तो 70 ऑप्शन नंबर सी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओनली हु आर यूजिंग बोथ बाइक एंड कार बट नॉट टैक्सी, बाइक एंड कार बट नॉट टैक्सी, टैक्सी वाले को हटा देता है तो कितना हो रहा है 18 30 और 32 मतलब 50 प्लस 30 कितना होता है सर, 50 और 30 कितना हो जाएगा सर 80 हो जाएगा। लेकिन 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 मेरे बात को समझो मेरे भाई, क्या दिया हुआ है, बोथ बाइक एंड कार दोनों ही
तो दोनों ही कॉमन सेक्शन कौन सा है हमारे पास, बोथ बाइक एंड कार वाले। सर कौन सा हो जाएगा? सर देखो एक चीज़, मेरे को एक चीज़ समझना है कि यहाँ पे बाइक है, यहाँ पे कार है, ठीक है। बोथ बाइक एंड कार वाले तो हमारे पास 30 वाला आ गया, लेकिन उसमें ये वाई टोटल का वैल्यू था, नहीं छोटा वाले का वैल्यू था 30। अब उसमें हु आर यूजिंग बोथ बाइक एंड कार बट नॉट टैक्सी, तो टैक्सी वाले को नहीं निकालना है, तो कैसे आ जाएगा सर? कौन सा वाला होता है बोथ बाइक एंड कार बट नॉट टैक्सी? ये वाला कौन सा निकाले? जो बोथ बाइक एंड कार हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत था कि बोथ बाइक एंड कार बट नॉट टैक्सी, बोथ कौन सा वाला है सर? 30 वाला है बोथ बाइक एंड कार वाले सेक्शन में, तो 30 हो जाएगा आंसर। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ गलत कर रहा हूँ, अगर कुछ गलत कर रहा हूँ तो मुझे कमेंट में बताना। बोथ बाइक एंड कार, तो अगर या फिर एक हो सकता है कि बाइक भी होगा, और अगर बोला जाता तो बाइक और कार तो टोटल सम होता, बाइक एंड कार बोला गया तो वाई का वैल्यू जितना आ रहा है सर वही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 30 आ जाएगा आपका आंसर। अच्छा चलिए देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि नहीं है। In a survey among B school students, 68% of those surveyed were in favor of at least one of the three magazines A, B, C। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो 38% of those who surveyed favored magazine A, 26% favored magazine B, and 36% favored magazine C. If 11% of those surveyed favored all three magazines, what the percentage surveyed favored more than one of the three magazines? ठीक है, मतलब क्या बोला गया सर? 60। अच्छा ये थोड़ा सा डिजाइनिंग ले लेते हैं। ये वाला आ गया, ये वाला आ गया एंड ये वाला पुचको आ गया। यहाँ तक सही है। हमारे पास क्या है सर? कॉमन ऑल थ्री। अच्छा हम लोग ले लेते हैं मैगजीन ए, मैगजीन बी, मैगजीन सी। ऑल थ्री कितना है सर? 11 है। यहाँ तक हो गया। अब देखो और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है देखो मैगजीन 38% सर्वेड मैगजीन ए, 38% मैगजीन ए के फेवर में है। अच्छा मैगजीन बी के हैं 26% एंड 36% मैगजीन सी के हैं, 36% मैगजीन सी के हैं। यहाँ तक हो गया। हमारे पास क्या दिया हुआ है सर? अगर ये ए बी सी है, एक्स वाई जेड है एंड ये के है, तो हमारे पास क्या होता है सर? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या दिया हुआ है? अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी पकड़ते हैं। बीटा इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। बीटा इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एंड गामा इक्वल्स टू कितना है सर? 11 तो दिया ही हुआ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर? 68 आ जाएगा, दिया हुआ है। और अगर हम लोग अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा क्या 3 गामा करें तो कितना हो जाएगा सर? 38 प्लस 26 प्लस आपका 36, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर? यहाँ से आ जा रहा है 6 6 12, 12 और 8 कितना होता है सर? 20। कैरी फॉरवर्ड 2 2 3 5 दूना 7 3 10, तो 100 हो गया, खत्म कहानी। तो यहाँ से गामा क्या दिया हुआ है? गामा तो दिया हुआ है 11, तो गामा को 11 तो लिख लिए। और क्या करना है सर? इन दोनों से हम लोग एक काम करते हैं, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा से हम लोग हटाने का कोशिश करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को, ठीक है। और एक गामा को लेके आता है जो माइनस कर लेते हैं, तो क्या हो जा रहा है सर? देखते हैं सर। यहाँ से आ जा रहा है आपका 100 माइनस 68 प्लस 11 मतलब 60 से कम 8 79, तो यहाँ से कितना आ जा रहा है? 21%। तो 21% वाले क्या हो जाएगा? मोर देन वन, मतलब बीटा प्लस गामा आ जा रहा है सर। बीटा प्लस गामा ही तो निकालना है, जो फेवर ऑफ मोर देन वन, तो अल्फा को हटा दिया और बीटा प्लस गामा को निकालना है। तो मोर देन वन फेवर में कितना प्रतिशत होगा सर? 21%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ? आशा करते नहीं है। अब अल्फा बीटा गामा कौन सा है? जो अभी आके क्लास ज्वाइन कर रहे हो उनको लगेगा अल्फा है जो ओनली 1 मैगजीन फेवर करता है, बीटा है जो ओनली 2 मैगजीन फेवर करता है, गामा है ऑल 3 मैगजीन फेवर करता है। क्योंकि इमेज से देखो ये ऑल 3 है, ठीक है, और ये ओनली 2 है, ये ओनली 2 है, ये ओनली 2 है। तो एक्स वाई जेड कौन सा वाला दिया हुआ है सर? एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाला हमारे पास आ गया, बीटा है, और ओनली 1 मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आशा करते हैं आपको समझने में आया। सेट थ्योरी में आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले ये एसएससी मैथन का सोशल साइट्स है, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी में एसएससी मैथन का साइट्स है, आप जाके फॉलो करो। लक्ष्य बैच में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप एक काम करो, थोड़ा सा शेयर कर दो दोस्तों के साथ। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।